इस वीडियो में हम लोग इसरो एंड स्पेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच एडवांस्ड अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो इन जनवरी 2026। जनवरी 2026 में इसरो ने वो कौन सा एडवांस्ड अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा EOSN-1। याद रखना है कि इसरो ने लॉन्च किया है कौन सा? EOSN-1, जिसको हम अन्वेषा भी कहते हैं। इस EOSN-1 को क्या कहा जाता है? ऑल्सो नोन एज अन्वेषा। और ये लॉन्च हुआ है 12 जनवरी 2026 को यूजिंग द PSLV C62 मिशन। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि which two satellites were successfully docked by ISRO under SPARDEX in January 2025। जनवरी 2025 में इसरो ने स्पारडेक्स के तहत किन दो सैटेलाइट्स की सफल डॉकिंग की है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर होगा SDX-01 एंड SDX-02। तो स्पारडेक्स मिशन ने इसरो ने पहली बार स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी टेस्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में एक्सॉम 4 मिशन के तहत ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो आप कहेंगे शुभांशु शुक्ला। याद रखना है, ये ग्रुप कैप्टन थे शुभांशु शुक्ला। became the first Indian astronaut to visit the International Space Station as part of the EXOM 4 mission which launched in June 2025। तो 2025 में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट, 2 नवंबर 2025 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा है? सबसे हेवीएस्ट ये है। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है? तो इसका नाम है CMS-03। ध्यान रखना है, सैटेलाइट का नाम है CMS-03। इसका वेट जो है वो लगभग 4400 kg का है, समझ सकते हैं आप। और लॉन्च व्हीकल जो है ये है LVM-3M5। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल स्पेस डे 2025। नेशनल स्पेस डे 2025 का थीम क्या था? तो आप याद रखेंगे आर्यभट्ट गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। ओके, तो आर्यभट्ट गगनयान जो है ये था थीम। और कब मनाया जाता है नेशनल स्पेस डे? तो याद रखना है 23 अगस्त को मनाया जाता है, 23 अगस्त। नेक्स्ट है, इसरो अनक्रूड गगनयान मिशन विल कैरी विच रोबोट। इसरो के बिना क्रू वाले गगनयान मिशन में कौन सा रोबोट जाएगा? इस रोबोट का नाम क्या है? तो आप कहेंगे व्योम मित्र जो है इसका नाम है। अब यहाँ पर समझेंगे क्या है इसका एक्सप्लेनेशन कि इसरो का लक्ष्य मार्च 2026 में गगनयान 1 लॉन्च करना है, जो भारत का पहला बिना क्रू वाला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा। इस मिशन में वायोमित्रा नाम का एक ह्यूमनाइड रोबोट होगा जिसका काम लाइफ स्पोर्ट्स सिस्टम और री एंट्री परफॉर्मेंस को वेंटिलेट करना है, जो भारत के पहले क्रू मिशन वाले दिशा में ये पहला जो है अहम कदम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है कि हु बिकेम इंडियाज यंगेस्ट 17 years old अलोंग एस्ट्रोनॉट इन फरवरी 2026। तो फरवरी 2026 में भारत के सबसे युवा, ठीक है, एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे आदित्य पांडे। इनका नाम है आदित्य पांडे। व्हेन वाज इसरो एस्टैब्लिश्ड? इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को। ओके, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसकी स्थापना प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में GSLV F-15 रॉकेट ने कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट है?
इसका नाम है NVS-02। NVS-02 जो है ये नेविगेशन सैटेलाइट। मई 2025 में इसरो का कौन सा अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन असफल रहा? Which Earth observation mission of ISRO failed in May 2025? और इसका नाम है EOS-09। ध्यान रखना है EOS-09 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला नेशनल स्पेस डे कब मनाया? When did India celebrate its first national space day? कब होता है? 23 अगस्त, याद रखना है। फरवरी 2026 में इसरो ने किस सौर मिशन का दूसरा वैज्ञानिक डेटा जारी किया है? इसरो रिलीज द सेकेंड साइंटिफिक डेटा ऑफ विच सोलर मिशन? ये कौन सा सोलर मिशन है? इसका नाम है आदित्य L1। याद रखना है आदित्य L1 इंडिया का पहला डेडिकेटेड सोलर मिशन है जो सन का स्टडी करता है, ये सूर्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, 2026 में पहले क्रूड गगनयान मिशन के साथ भारत मानव को अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से भेजने वाला कौन सा देश बनेगा? कौन सा देश बनेगा? तो ये फोर्थ बनेगा। USA, रसिया और चाइना के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज हासिल करेगा। नेक्स्ट है, इसरो ने हाल ही में किस इंजन के लिए सब स्केल थ्रस्ट चैम्बर का टेस्ट किया है? ओके, इसरो रिसेंटली टेस्टेड ए सब स्केल थ्रस्ट चैम्बर फॉर विच इंजन? ये कौन सा इंजन है? तो इसका नाम है लॉक्स मीथेन इंजन। ओके, LOX मीथेन इंजन है ये। इंडियाज फर्स्ट थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट was announced by which private startup? भारत के पहले थिंकिंग डेटा कंप्यूट सैटेलाइट की घोषणा किस प्राइवेट स्टार्टअप ने की है? वो कौन सा प्राइवेट है? तो आप कहेंगे टेक मी टू स्पेस। ठीक है, टेक मी टू स्पेस। फरवरी 2026 में स्पेस एक्स ने नासा का कौन सा एस्ट्रोनॉट मिशन ISS भेजा? Which NASA astronaut mission was sent to ISS by SpaceX in February 2026? तो आप कहेंगे क्रू 12। ध्यान रखना है क्रू 12 मिशन जो है वो स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन से ISS भेजा गया। Which was India's first satellite? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका नाम है आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जो इसे इसरो द्वारा विकसित किया गया था और 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट, स्पेस एक्स का कौन सा नया रॉकेट V3 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है? ये कौन सा है? तो इसका नाम है स्टारशिप। ध्यान रखना है स्टारशिप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नासा टेलीस्कोप ने गैलेक्सी के कोर में कार्बन मॉलिक्यूल्स की खोज की? Which NASA telescope recently discovered carbon molecules in a galaxy's core? और इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी। जेम्स वेब स्पेस टेक्नोलॉजी। Who was appointed as the 11th chairman of ISRO? इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? इनका नाम है V नारायण। ध्यान रखना है V नारायण। स्पेस एक्स ने हाल ही में किस मिशन की 11वीं टेस्ट फ्लाइट पूरी की? तो ये कौन सा है? आप कहेंगे स्टारशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मिशन हैज चाइना लॉन्च टू ब्रिंग सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉइड्स? एस्टेरॉइड से सैंपल लाने के लिए चीन ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? इसका क्या नाम है? तो आप कहेंगे तियानवेन 2। याद रखना है तियानवेन 2। इसरो और नासा के पहले संयुक्त उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया जाएगा? तो ये कौन सा है? तो आप कहेंगे GSLV F-16। नासा का यूरोपा कैलिपर मिशन किसकी खोज के लिए लॉन्च होगा? नासा यूरोपा कैलिपर मिशन विल सर्च फॉर व्हाट? तो आप कहेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन यूरोपा। स्पारडेक्स मिशन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? स्पारडेक्स मिशन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसका नाम है इसरो।
भारत का पहला चंद्र मिशन कब लॉन्च हुआ था? व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट मून मिशन लॉन्च्ड? ये था आपका 22 अक्टूबर 2008। भारत का पहला चंद्र मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है स्पेस एक्स अब सेल्फ ग्रोइंग सिटी बनने पर किस स्थान पर ध्यान दे रहा है? स्पेस एक्स इज नाउ फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ सेल्फ ग्रोइंग सिटी एट विच प्लेस? और ये प्लेस है मून। याद रखना है, मून यानी चंद्रमा। लॉन्ग टर्म लूनर सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट पर फोकस बढ़ रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सक्सेसफुल लैंडिंग डेट ऑफ चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग किस तारीख, वो तारीख कौन सा था? सफल लैंडिंग की तारीख क्या है? तो आप कहेंगे 23 अगस्त 2023। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन बना? विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू लैंड ऑन मून साउथ पोल? तो ये है भारत। 23 अगस्त 2023 को भारत जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की, जिसके साथ ही भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश भी बन गया। नेक्स्ट है सतत अंतरिक्ष तकनीक के लिए विकसित दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह का नाम क्या है? What is the name of the world's first wooden satellite developed for sustainable space technology? और इसका नाम है लिग्नोसैट। भारत अंतरिक्ष स्टेशन को भारत किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना बना रहा है? ठीक है, ये कब तक बना रहा है योजना? 2035 तक। गगनयान मिशन के समर्थन हेतु इसरो ने किस देश के साथ समझौता किया है? वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले वेनस मिशन का नाम क्या है? शुक्र ग्रह मिशन का नाम क्या है? तो शुक्रयान 2, शुक्रयान 1। याद रखना है, शुक्रयान 1। शुक्रयान 1 मिशन इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड इन विच मंथ एंड ईयर? तो ये किस महीने और वर्ष में लॉन्च किया जाना है? तो आप कहेंगे मार्च 2028। अंतरिक्ष से पानी पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों ने किन दो प्राकृतिक घटनाओं के बीच तालमेल पाया है? तो आप कहेंगे एल नीनो एंड ला नीनो। नासा ने 2027 की गर्मियों के लिए किस कंपनी के साथ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन साइन किया है? नासा साइन अ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन फॉर समर 2027 विथ विच कंपनी? और इस कंपनी का नाम है वास्ट। वेयर इज नासाज हेडक्वार्टर लोकेटेड? नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। भारत का मून मैन किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द मून मैन ऑफ इंडिया? ये किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे मायल स्वामी अन्नादुरई। वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड? सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? यह है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ये कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्रयान 3 रोवर? तो आप कहेंगे प्रज्ञान। व्हाट इज द नेम ऑफ चंद्रयान 3 लैंडर? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? राइट आंसर विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया? इस स्थल को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। SSLV का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ SSLV, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ESA का एनविजन मिशन किस ग्रह के लिए है? किस ग्रह के लिए है? वेनस के लिए। बाय विच ईयर डज इंडिया एम टू बिल्ड इट्स ओन स्पेस स्टेशन? 2035 होगा। भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य रखता है? भारत जो है चंद्रमा पर मानव भेजने का लक्ष्य जो है ये रखता है 2040 तक। इसरो का चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च होने की उम्मीद है? ये लॉन्च होने की उम्मीद है 2028। इन विच ईयर वाज मंगलयान लॉन्च्ड?
मंगलयान जो है ये किस वर्ष लॉन्च हुआ था? 2013। नेक्स्ट है पोलारिस डॉन मिशन किस कंपनी ने लॉन्च किया है? पोलारिस डॉन मिशन इज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? आप कहेंगे स्पेस एक्स। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने स्पेस से रिलेटेड, इसरो से रिलेटेड बहुत ही अपडेटेड और ट्रेंडिंग क्वेश्चंस का रिवीजन किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।